नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं आपके CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ UPTGT एंड UPPGT एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस यानी थ्योरी ऑफ कंजप्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो थ्योरी है आपके JM किन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, इन्होंने आपके JM किन्स ने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या फिर रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, जो रिलेटिव इनकम आपका हाइपोथेसिस या फिर आपको थ्योरी ऑफ कंजप्शन है वो आपके JS ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये आपकी किसके द्वारा दिया गया है? तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है आपके मिल्टन फ्रिडमैन के द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके 3 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। एक आपका एंडो है, एक मोडिग्लानी और एक क्या है ब्रूमबर्ग। ठीक है, 3 लोगों ने इसको मिलकर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को दिया था। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या बोलता है आपका जेमकिंस, क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में ये कहा जाता है कि जो आपका कंजप्शन है यानी एग्रीगेट जो कंजप्शन है वो आपके करंट डिस्पोजेबल इनकम पे जो है निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो आपका एग्रीगेट कंजप्शन है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है? आपके करंट डिस्पोजेबल इनकम पे निर्भर करती है। ठीक है, ओके, किस पे निर्भर करती है? करंट जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। आप सभी को पता है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। डिस्पोजेबल इनकम में आप देखते हो कि आपका क्या माइनस हो जाता है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जॉन मेनियार्ड किन्स ने ये कहा कि जो आपका कंजप्शन है वो किस पे निर्भर करता है? जो आपका करंट इनकम है उस पर ये निर्भर करता है। करंट इनकम कैसा? आपका डिस्पोजेबल इनकम। ओके, इन्होंने 2 रन्स की बात की, एक शॉर्ट रन एंड एक लॉन्ग रन। इन्होंने बोला कि शॉर्ट रन में जो आपका APC और MPC का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? तो शॉर्ट रन में हमारा APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है आपका? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। जबकि लॉन्ग रन में हमें, ये हम लोग अभी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, और लॉन्ग रन में हमें क्या गेन होता है? आपका APC क्या होता है हमारा? MPC के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने शॉर्ट रन की जो इक्वेशन दी है अपनी, कंजप्शन जो होता है A+BY होता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है शॉर्ट रन का, जबकि लॉन्ग रन में C=BY होता है। अब A क्या है? A हमारा ऑटोनॉमस जो है कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? जब आपकी समथिंग कुछ इनकम भी नहीं रहती है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो। कैसे कंज्यूम करते हो? जो आपने सेविंग किया होगा या फिर किसी से लोन मांग के जो है आप कंजप्शन कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हो, पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही कर सकते हो, लंबी अवधि के लिए नहीं कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर लॉन्ग पीरियड में जो आपका इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाता है, यानी A हट जाता है, यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका हट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जरा C=A+BY वाले इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो C=A+BY में आपका B जो है वो आपका MPC है, Y जो है आपका इनकम बता रहा है, ओके, और A जो है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन बताता है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को बताता है। क्लियर? तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी वजह से जो इसका ग्राफ बनता है, आप ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका जिसमें कि आपका A एब्सेंट है ना, वो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, जिसमें C=BY वाला होता है। जबकि आप जिसमें कि देखोगे कि A प्रेजेंट है वहाँ पर देखोगे C= क्या बनेगा? A+BY, यानी ये आपका शॉर्ट रन का ग्राफ होता है और यहाँ पर लॉन्ग रन। यहाँ पर X एक्सिस पे आपका क्या होता है? इनकम होता है, और Y एक्सिस पे आपका क्या होता है? कंजप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजप्शन कर रहा हूँ, ये हमारी इनकम होगी। तो ये मैंने जस्ट ग्राफिकली आपको बता दिया है। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंतर्गत जो है आपको इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा। तो जो आपकी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो आपके जस्ट ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया। अब ड्यूजनबरी ने जो इक्वेशन मतलब आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था, इसमें इन्होंने बोला है
इनके बेसिकली दो एजम्पशंस पे ये आधारित है। यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। हमारा जो कंजप्शन होता है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होता है। और हमारा कंजप्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, ओके। कंजप्शन हमारा इंटरडिपेंडेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम दूसरे को कॉपी करके मतलब इमिटेट करना चाहते हैं समाज में। आप भी देख सकते हो अपने आप को इमिटेट करते हो ना किसी पर्सन्स को। तो यहाँ पर आपका जो कंजप्शन है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है। यानी आपके यहाँ पर दो इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, एक आपका होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और एक आपका रेचेट इफेक्ट है। तो इंटरडिपेंडेंट में कौन सा इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जबकि आपका इरिवर्सिबल में हमें रेचेट इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। रेचेट इफेक्ट में क्या होता है, रेचेट इफेक्ट में हम देखते हैं बेसिकली कि जैसे जैसे हमारा आपका इनकम बढ़ता है, सपोज़ हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ती है, पर हमारी इनकम घटती है तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इरिवर्सिबल क्यों ये नेचर का है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आप सभी को पता है कि हम दिखावे के संसार में जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेनटेन कर लेते हैं, पर उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम गिराना नहीं चाहते जब हमारी इनकम गिरती है। तो इसी वजह से ये कॉन्स्टेंट रहता है। इसी को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, रेचेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में यहाँ पर हमारा जो कंजप्शन होता है वो हमारा रिलेटिव इनकम पे मतलब आप पे निर्भर करता है ना, रिलेटिव जो आपका इनकम है उसके पे निर्भर करता है कि हम ए के अपेक्षा बी में मतलब बी की अपेक्षा जो हमारी इनकम, हम ए हैं सपोज़, हमारी बी की अपेक्षा हमारी इनकम कितनी है, हम रिलेटिवली कंजप्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो इफ़ेक्ट्स की बात की गई है, ये भी पेपर में पूछ सकता है आपके कि ड्यूजनबरी के जो इफ़ेक्ट में किसकी बात की गई है। तो दो इफ़ेक्ट्स की बात की गई है, एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है और दूसरा आपका कौन सा इफेक्ट है, रेचेट इफेक्ट, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में ये जो कि आपके मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कंजप्शन है बेसिकली, ये हमारा जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हमें फ्यूचर में एक एवरेज इनकम जो होने वाली है उस पर निर्भर करता है। जो फ्यूचर में जो पैसा प्राप्त करने वाले हैं उस पर निर्भर करता है। तो इन्होंने दो इनकम की बात की, एक हमारे परमानेंट इनकम और एक आपके ट्रांजिटरी इनकम की बात की है, ठीक है। एक परमानेंट इनकम और एक आपके ट्रांजिटरी इनकम की बात की है। अब ऐसे ही आपके परमानेंट कंजप्शन और ट्रांजिटरी कंजप्शन की बात की है। परमानेंट इनकम जो आपको रिसीव हो रही हो, ट्रांजिटरी जैसे आपकी लॉटरी लग गई हो, आपके घर पे आके कोई आपको गिफ्ट दे जाए, तो आपका जो इनकम है वो किससे मिलके बनता है, YP प्लस YT। ये आपकी किसका इक्वेशन दिया गया है, ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का है। यहाँ पर YP क्या है आपका, जो परमानेंट आपका इनकम हो रहा है, और YT क्या है आपका ट्रांजिटरी इनकम। जैसे ट्रांजिटरी इनकम में आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया आके घर पे, तो ये जो है आपका ट्रांजिटरी इनकम है। तो यहाँ पर बोलता है कि इनकम एक परमानेंट इनकम होती है और एक ट्रांजिटरी इनकम होती है। ऐसे ही आपका कंजप्शन भी दो तरीके का होता है। एक आपका कंजप्शन क्या होता है, जो आप मतलब परमानेंटली कंज्यूम करो, एक आपकी ट्रांजिटरी कंजप्शन होती है। ट्रांजिटरी कंजप्शन में जैसे आपके घर पे थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, है ना, और आग लग जाए, है ना, फायर हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो ये कैसा कंजप्शन हुआ, अचानक से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों पे हमारी जो बेसिकली आपकी कंजप्शन है वो निर्भर करती है ना। यहाँ पर ये दो चीज़ बताया गया है। और बेसिकली यहाँ पर भी लॉन्ग रन में बोलते हैं कि लॉन्ग रन में हमें APC इक्वल्स टू आपके MPC होता है, और लॉन्ग रन में ये चीज़ होती है, और शॉर्ट रन में हमारा APC ग्रेटर देन आपके MPC होता है, ठीक है। ये भी आपके परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसकी बात करते हैं एंडो मोडिग्लानी और किसने, ब्रूमबर्ग, जिसका नाम नहीं लिखा है, ठीक है, ब्रूमबर्ग ने। तो इन्होंने बात किया है
इसकी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की। इन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपके लाइफ को। बेसिकली एक ग्राफ होता है इस तरीके से, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका पूरा ये जीवन चक्र यहाँ पर लाइव होता है, और ये आपके कंजप्शन को बताता है, ये आपके डिफरेंट लाइफ के मतलब पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर आपका रिटायरमेंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आप 65 के हो गए होगे, रिटायर करोगे, यहाँ पर 15 साल के हो तो आपका ये जो है इनकम लाइन है, ठीक है, आपकी इनकम यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा लोन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सेविंग होती है, ठीक है, ओके, क्योंकि आप इस पार्ट में जो है क्या करने लग रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट में जब रिटायर हो जाते हो तो यहाँ पर क्या जाती है आपकी डिस सेविंग, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये आपका डिस सेविंग है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि पूरे लाइफ को एक मतलब आपके ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया था, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं लगभग 20 वर्ष तक ये आपका लाइफ रहता है, जहाँ पर कि हम लोन में रहते हैं। धीरे धीरे फिर हम अर्न करने लगते हैं, तो हमारी जो इनकम लाइन है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हमारी इनकम होती है, और ये वाली लाइन हमारी कंजप्शन की होती है। तो हम देखेंगे कि हमारी इनकम बढ़ती है तो ये वाला पार्ट जो है सेविंग वाला बन जाता है, ये हमारी क्या हो जाती है, सेविंग हो जाती है, और हमारी सेविंग ज़्यादा होती है। पर फिर जब रिटायर होते हैं तो उसी सेविंग को खर्च करने लगते हैं, तो वो डिस सेविंग बन जाता है। तो ये जो है आपकी लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन है। पर आपको याद बस क्या रखना है कि जितने मैंने पॉइंट्स अभी इंपॉर्टेंट बताए वो याद रख लीजिएगा। एब्सोल्यूट जो है आपके किसके द्वारा दिया गया है, तो जेमकिन्स के द्वारा दिया गया है। रिलेटिव आपके जो है ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया है, और आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है फ्रिडमैन के द्वारा दिया गया है। एंड आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है एंडो, मोडिग्लानी और ब्रूमबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और ये सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको BHU स्टडी कैपिटल के ऐप पे अवेलेबल है। तो आप लोग जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन कर लीजिए एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।